हेलो स्टूडेंट्स, मैं ममता पालीवाल पीजीटी मैथमेटिक्स गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिवानी से आपका स्वागत करती हूं आज के इस लेक्चर में। तो बच्चे, अब हम करेंगे चैप्टर 6 और नाम है इसका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। अब तक आपने डेरिवेटिव्स निकालना बहुत अच्छे से सीख लिया होगा। अब हम पढ़ रहे हैं कि डेरिवेटिव की एप्लीकेशन मीन्स कि डेरिवेटिव कहाँ कहाँ यूज होता है। बच्चे, डेरिवेटिव ऑलमोस्ट हर फील्ड में यूज होता है। ये इंजीनियरिंग में, साइंस में, एसएस में, डिफरेंट फील्ड्स में आपका डेरिवेटिव यूज होता है। अभी मैथमेटिक्स में नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो आप डेरिवेटिव का यूज कई फॉर्म में सीखोगे। जब आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, नॉर्मल निकालेंगे, मैक्सिमा निकालेंगे, मिनिमा निकालेंगे, और इवन जो हमारा आज का टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, हमें कैसे पता चलता है, वहां डेरिवेटिव भी यूज होता है। ठीक है, तो हम डेरिवेटिव का यूज तो करेंगे हमारे टॉपिक के लिए, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए, बट उससे पहले आप ये देख लीजिए कि किसी भी फंक्शन को इंक्रीजिंग या फिर उसे डिक्रीजिंग हम कब कहेंगे। फर्स्ट हम ग्राफ से समझते हैं। देखिए जरा, आपके पास ये ग्राफ है, इस ग्राफ को देखिएगा, 4 ग्राफ है, 1 बाय 1 मैं चारों कवर करूंगी। फर्स्ट ग्राफ को देखिएगा, यहाँ पे y जो है fx, x का कोई फंक्शन है। अब ग्राफ हमें साफ साफ बता रहा है कि जब जब x की वैल्यू बढ़ रही है y की भी बढ़ रही है। जब जब x की वैल्यू, यहाँ पे x था, यहाँ पे है, यहाँ पे x बढ़ा तो y भी बढ़ा, यहाँ पे x बढ़ा तो y भी बढ़ा, फिर x बढ़ा फिर y भी, यानी कि जब जब x बढ़ रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारा फंक्शन भी बढ़ रहा है। तो इस फंक्शन को हम क्या कह देंगे? इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, अब आप कहोगे कि ये फंक्शन भी तो इंक्रीजिंग है। बिल्कुल, ये फंक्शन भी इंक्रीजिंग है, क्योंकि यहाँ भी जब जब x की वैल्यू बढ़ रही है हमारे पास फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ रही है। ये भी हमारे पास कैसा है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। बट दोनों में एक फर्क है बच्चे। दोनों में क्या फर्क है कि x1 से लेकर x2 तक ये फंक्शन हमारा कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है, ना घट रहा है ना बढ़ रहा है। ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है। बट यहाँ पे ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जहां पे हमारा y यानी कि फंक्शन कांस्टेंट वैल्यू दे, तो ये आपका फंक्शन माना जाएगा स्ट्रिक्टली वर्ड। ठीक है, ये वाला फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है। और अगर ऐसा फंक्शन हो जो किसी भी वैल्यू पे कांस्टेंट ना आए, दैट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इवन ये फंक्शन भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, बट कुछ एक इंटरवल है, a से लेकर x1 तक ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, x2 से लेकर b तक ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। बट जब हम a से लेकर b तक बात करेंगे तो हम स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं लगा सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि किन्हीं पॉइंट्स के बीच में फंक्शन कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है। ठीक है, स्ट्रिक्टली का मतलब बढ़ ही रहा है, कोई भी पॉइंट पे ठहराव नहीं है उसका। ठीक है, इंक्रीजिंग, और ये आपका क्या हो गया? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब दूसरे ग्राफ पे चलते हैं। इस ग्राफ को देखेंगे जब आपको साफ साफ दिख रहा है कि जब जब x की वैल्यू बढ़ रही है y की वैल्यू कम हो रही है। हमारे पास जब जब x की वैल्यू बढ़ रही है, फंक्शन की वैल्यू कम हो रही है, तो ये फंक्शन आपका कहा जाएगा कैसा फंक्शन? डिक्रीजिंग फंक्शन। सेम जो हमने इंक्रीजिंग में किया था, ये भी डिक्रीजिंग है, बट दिस ग्राफ इज ऑफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, यहां पे ये फंक्शन सिर्फ डिक्रीजिंग कहा जाएगा क्योंकि अगेन x1 और x2 हमें ऐसे 2 पॉइंट मिल गए जहां पे आपका क्या है? फंक्शन कांस्टेंट वैल्यू दे रखा है। एक चीज और बच्चे ध्यान रखनी है, जब भी आप इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात करेंगे, हमेशा हम इंटरवल की बात करेंगे। ठीक है, दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग विद इन इंटरवल a to b। This function is strictly increasing in interval a to b. This function is decreasing between interval a to b and this function is strictly increasing interval क्या लोगे? a to b। ठीक है, अब मान लो कोई ऐसा फंक्शन आ जाए जो इंक्रीज भी हो रहा हो, डिक्रीज भी हो रहा हो। ठीक है, मान लो हम साइन x का ग्राफ अगर बनाएं तो साइन x का ग्राफ कैसे होता है?
ऐसे चलता है, 0 पे ये वैल्यू π/2 पे, पाई पे, और यहाँ पे वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ठीक है, तो साइन का ग्राफ हमारा ऐसा चलता है भाई, पर्टिकुलर वैल्यू के लिए बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यहां तक फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है। तो इस टाइप के फंक्शन को हम क्या कहेंगे, नाइदर इंक्रीजिंग, ना ही तो ये बढ़ रहा है, नो डिक्रीजिंग। कब, मैंने फिर कहा कि हम इंटरवल की जरूर बात करेंगे 0 से लेकर पाई के बीच में। ठीक है, अगर इंटरवल आ जाता है 0 से π/2 देन हमारा फंक्शन क्या कहा जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और अगर इंटरवल दे दिया जाए आपको π/2 से लेकर पाई तक देन दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। बट अगर इंटरवल दे दिया जाए 0 से पाई देन ना तो ये इंक्रीज हो रहा है ना ये डिक्रीज हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि 0 से पाई के लिए जो हमारा sin x फंक्शन है, नाइदर इंक्रीजिंग नो डिक्रीजिंग। ठीक है, एक बुक में एक वर्ड और आता है आपका मोनोटोनिक। किसी भी फंक्शन को हम मोनोटोनिक कह देंगे, आइदर इट इज इंक्रीजिंग और इट इज डिक्रीजिंग। ए फंक्शन मोनोटोनिक होता है मीन्स या तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है या वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। ठीक है, और एक चीज, जो फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा वो इंक्रीजिंग तो होगा ही, बट जो फंक्शन आपका इंक्रीजिंग होगा जरूरी नहीं कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी हो। ठीक है, ये तो था बेसिक कि फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या होता है। ये तो थे ग्राफ। मान लो कोई ऐसा फंक्शन आ जाए कि जिसका ग्राफ बनाना पॉसिबल नहीं हो, तो देन हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए एक मेथड है। ठीक है, अभी हमने कहा कि हम टॉपिक क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। उस टाइप के फंक्शन को जिनका ग्राफ बनाना पॉसिबल नहीं है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो हमारे पास प्रॉपर मेथड है फाइंड आउट करने के लिए कि वेदर इट इज फंक्शन ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो वन बाय वन वो डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम देख रहे थे कि डेरिवेटिव से हमें कैसे पता चलेगा कि कोई फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। तो देखिए क्या मेथड है, लेट f be any continuous function on closed interval ab। फंक्शन कंटिन्यूअस है, ग्राफ से देखें तो बिना पेन उठाए उसका ग्राफ बन रहा है। ठीक है, बिना पेन उठाए उसका ग्राफ बन रहा है, डजेंट मैटर वेदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अगर फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है, कौन से इंटरवल पे, 2 पॉइंट्स दे दिए क्लोज इंटरवल ए बी पे, एंड डिफरेंशिएबल ऑन द ओपन इंटरवल ए बी, मतलब उस फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है ए बी पर। जरूरी नहीं है एंड पॉइंट्स पे भी हो, बट ओपन इंटरवल ए बी दे रखा है, यहां पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो। देन क्या कहेगा, 3 कंडीशन है कि फंक्शन को हम इंक्रीजिंग कह देंगे क्लोज इंटरवल में ही, अगर फंक्शन का डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव आ जाए हर एक उस वैल्यू पे जो इंटरवल ए बी में है, बट इंटरवल कैसा, ओपन इंटरवल। अगर ओपन इंटरवल की हर एक वैल्यू पे आपका डेरिवेटिव, फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, देन दैट फंक्शन बी इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, सेकंड क्या है, f is decreasing in closed interval ab if derivative less than 0 for each x belongs to open interval ab। अगर ओपन इंटरवल ए बी के बीच में किसी भी पॉइंट पे कोई x है और उसके लिए आपका डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाता है, देन दैट फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। और नेक्स्ट, ना तो पॉजिटिव आए और ना ही नेगेटिव आए, देन f is a constant function in closed interval ab if derivative equal to 0 for each x belongs to ab। हर एक x a b के बीच में हर एक x पे अगर आपके किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाए 0, देन उस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, एक एग्जांपल है क्या, f ऑफ x आपको दे दिया x³ माइनस 3x² प्लस 4x और x कहाँ है, रियल r। अब हम चेक करते हैं कि रियल नंबर के ही इंटरवल पे कि क्या आपका ये फंक्शन इंक्रीजिंग आएगा या डिक्रीजिंग आएगा। देखिए क्या है, f ऑफ x है आपके पास x³ माइनस 3x² प्लस 4x।
हमें क्या करना है, डेरिवेटिव। हम फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं। ये डेरिवेटिव की नोटेशन है, डबल डेरिवेटिव के लिए 2 बार डैश लगा देते हैं, ठीक है। फंक्शन का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव कीजिए। x की पावर 3 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 3x²। पावर आगे ले जाते हैं और एक कम हो जाती है माइनस में। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 3x² का, 3 तो है ही, x² का डेरिवेटिव 2x। इसको सीधा ही लिख देते हैं हम, क्या आ गया आपके पास 6x। और 4x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 4। अब ये पॉसिबिलिटी है कि हम हर एक नंबर पे वैल्यू रख के देखें या फिर उसको थोड़ा और मॉडिफाई कर दे ताकि हमें पता लग जाए कि फंक्शन की वैल्यू कुछ भी रखे पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए 3x² माइनस 6x। 4 को लिख सकते हैं 3 + 1, और यहाँ से यहाँ तक अगर ध्यान से देखें हम 3 कॉमन ले तो क्या बनेगा, ये x² माइनस 2x + 1 + 1। और ये किसके इक्वल होगा, 3। ये आपका होल स्क्वायर बन गया, किसका, x - 1 का स्क्वायर + 1। अब हमें पता है कि ये हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। आप नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर करोगे तो वो पॉजिटिव आएगा, और ऐड ही हो रहा है 1, यानी कि पॉजिटिव ही रहेगा। और जब हमें ये पता चल गया कि हर एक वैल्यू के लिए हमारा फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव रहना है, तो हम क्या कह देंगे कि दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन r, क्योंकि यहाँ पे इंटरवल नहीं दे रखा था, यहाँ पे आपको r दे रखा था। एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चंस और सॉल्व करते हैं ताकि आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में हेल्प मिले। स्टूडेंट्स, हम जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो देखिए क्या है, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय f(x) = cos x। हमें क्या फाइंड आउट करना है कि 0 से लेकर पाई तक इस इंटरवल में ये फंक्शन हमारा कैसा है, डिक्रीजिंग। पाई से लेकर 2π तक ये फंक्शन हमारा कैसा रहेगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। और 0 से लेकर पाई तक नाइदर इंक्रीजिंग नो डिक्रीजिंग। कुछ बच्चे इसे नीदर भी पढ़ते हैं, नाइदर इंक्रीजिंग नो डिक्रीजिंग। आप नीदर पढ़िए, आप नाइदर पढ़िए। मैथ्स में बेटा मेथड मीन करता है कि आपका मेथड तरीका कैसा है, ठीक है। तो नाइदर इंक्रीजिंग नो डिक्रीजिंग किस इंटरवल पे, 0 से लेकर पाई तक। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखिए, हमारे पास फंक्शन क्या है, cos x। फर्स्ट स्टेप, फाइंड आउट इट्स डेरिवेटिव। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ cos x, माइनस sin x। अब sin x की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव देखने के लिए इन क्वाड्रेंट्स में आपको क्वाड्रेंट्स का जरूर पता होना चाहिए। 4 क्वाड्रेंट्स हैं। ये फॉर्मूला क्या होता है, किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ए का मतलब ऑल, यहाँ पे साइन कॉस टेंजेंट और इनके अपोजिट सारे ही पॉजिटिव होते हैं। नेक्स्ट में साइन और साइन का अपोजिट कॉसिकेंट। साइन का कोई फंक्शन हो या कॉसिकेंट हो वो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। थर्ड में टेंजेंट और टेंजेंट का अपोजिट कोट, ठीक है। और फोर्थ में कॉस और कॉस का अपोजिट सीकेंट। इस तरह से हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसिकेंट पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और कॉट, और फोर्थ में कॉस और सीक। इस तरह से क्या होते हैं आपके कॉस और सीकेंट, इस तरह से आपके पॉजिटिव होते हैं। अब हमारे पास बात करते हैं फंक्शन हमारा sin x का। फर्स्ट पार्ट देखते हैं, 0 से लेकर पाई तक, ये 0 π/2 पाई 3π/2, ठीक है। 0 से लेकर पाई तक हमारा फंक्शन sin x कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ये वैल्यू तो आपकी पॉजिटिव आएगी हमेशा, किसमें इंटरवल में, इन 0 से लेकर, ओपन इंटरवल लेते हैं हम, 0 से लेकर पाई तक ये वैल्यू क्या आएगी आपकी, पॉजिटिव आएगी। बट बाहर वाला नेगेटिव साइन हमेशा इसकी नेगेटिव वैल्यू देगा, ठीक है। यानी कि फंक्शन का डेरिवेटिव आपका नेगेटिव आ गया, तो हम क्या कह सकते हैं, f of x is decreasing in open interval 0 to π।
सेकंड पार्ट देखते हैं, इन पाई से लेकर 2 पाई तक। पाई से लेकर ये 2 पाई भी है, 0 भी है। अगर हम ऐसे स्टार्ट करते हैं 0 और वैसे अगर देखें तो पाई के यहाँ 3 पाई, क्या आपका 2 पाई है। ठीक है, पाई से लेकर कहाँ है 2 पाई तक। इस क्वाड्रेंट में आपका साइन कैसा होता है, नेगेटिव होगा। यानी कि अगर हम f ऑफ x आपके पास क्या है माइनस साइन x, और इसका साइन देखें तो ये फंक्शन कैसा होगा आपका, नेगेटिव आएगा पाई से लेकर 2 पाई के बीच में। बट बाहर वाला नेगेटिव साइन हमें क्या दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है। ठीक है, हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया, मीन्स गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग। गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन पाई से लेकर 2 पाई तक। और थर्ड में क्या है देखिए, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 to पाई। हम इंटरवल को देखते हैं 0 to पाई, 0 to यहाँ पे 2 पाई। ठीक है, 0 से लेकर 2 पाई आएगा बच्चे। ठीक है, 0 से लेकर 2 पाई के बीच में देखें, क्योंकि 0 से लेकर पाई तक तो हमारा डिक्रीजिंग आ ही रहा है। ठीक है, 0 से लेकर 2 पाई तक था ये। यहां हम हमारे फंक्शन को देखें तो 0 से लेकर पाई तक तो आ रहा है डिक्रीजिंग, पाई से लेकर 2 पाई तक आ रहा है इंक्रीजिंग। तो ऐसा कब होता है, हम ना तो ये कह सकते हैं कि 0 से 2 पाई में हमारा फंक्शन इंक्रीज भी पूरी तरह से नहीं कर रहा और डिक्रीज भी नहीं कर रहा, इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। पर्टिकुलरली उस पूरे इंटरवल में हमारा फंक्शन ना ही इंक्रीज कर रहा है ना ही डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट क्लियरली शोज दैट आवर फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 to 2 पाई। ठीक है, दोबारा देखिए क्वेश्चन को क्या किया, हमारे पास फंक्शन था, हमने फंक्शन का डेरिवेटिव दिया और अब हमें डेरिवेटिव को चेक करना है। हमें कोस को चेक नहीं करना है, हमें फंक्शन के डेरिवेटिव को चेक करना है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव है देन इंक्रीजिंग, नेगेटिव है देन डिक्रीजिंग। ठीक है, हमने देखा इंटरवल को, इंटरवल जरूर देखना है। 0 से लेकर पाई तक साइन नेगेटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है। बाहर वाला नेगेटिव साइन पूरे ही डिफरेंशिएशन को नेगेटिव वैल्यू देगा, और नेगेटिव वैल्यू देगा, डेरिवेटिव नेगेटिव हो गया, मतलब ये डिक्रीजिंग है। पाई से लेकर 2 पाई तक साइन तो नेगेटिव होता है बट डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, माइनस वाला साइन है ना, वो पॉजिटिव बना रहा है इसको। तो जैसे ही हमारा डेरिवेटिव पॉजिटिव हो गया, फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। बट 0 से लेकर 2 पाई की हम बात करें तो 0 से पाई इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इस टाइप की सिचुएशन में फंक्शन हमारा क्या कहा जाएगा, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है, ये तो बच्चे क्वेश्चन था जब आपको इंटरवल मेंशन हो और बताना हो आपने कि फंक्शन इस इंटरवल पे इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। कई बार वो कहते हैं कि निकालो इंटरवल, कि किस इंटरवल पे इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल पे डिक्रीजिंग है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एक्सरसाइज में है, तो एक क्वेश्चन वो डिस्कस करते हैं बच्चों। तो स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिसमें आपको इंटरवल खुद फाइंड आउट करना है। अब तक क्वेश्चंस में क्या था, इंटरवल आपको गिवन था, आप देख रहे थे कि डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव, फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू, और उसके अकॉर्डिंग हम आंसर पे जा रहे थे कि हमारा ये इंक्रीजिंग आएगा या फिर डिक्रीजिंग आएगा। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फाइंड द इंटरवल्स, कि आपने इंटरवल निकालने हैं फंक्शन के कि किस किस पे ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और किस किस इंटरवल पे ये फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। तो देखिए बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखिए, फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे, फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे। क्या आएगा, 12x² माइनस में 12x और माइनस में 72। ठीक है, ये डेरिवेटिव आया। नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, डेरिवेटिव को पुट करना है 0 के इक्वल। 12x² माइनस 12x माइनस 72 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करें, 12 कॉमन आ सकता है, x² माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हम फैक्टर बनाते हैं। फैक्टर बनाएंगे तो इसके क्या बनेंगे फैक्टर, आपके पास x माइनस 3 और x प्लस 2, यही फैक्टर बने ना, -3x प्लस 2x माइनस x माइनस में 6 इक्वल टू 0।
हम क्या कर रहे हैं, हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं। x की वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि वही पर्टिकुलर वैल्यू क्या देंगी, हमें इंटरवल्स देंगी। कंपैरिजन करिए 0 से, x की वैल्यू क्या आएगी 3 और x की वैल्यू क्या आएगी -2। ये जो x की वैल्यू है इन्हें कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। क्या कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स। अब जो आपकी x की वैल्यू आए हैं, अगर उन्हें हम रियल लाइन पे दिखाएं, रियल लाइन पे दिखाएं तो ये पॉइंट आपके क्या आएंगे, -2 आएगा और एक क्या आएगा आपके पास 3 आएगा। सारे पॉइंट नहीं, अगर इन दोनों ही पॉइंट को हम रियल लाइन पे दिखाना चाहें तो इस तरह से आएंगे। अब देखिए हमारे पास 2 वैल्यूज हमें 3 इंटरवल देंगे। कैसे, एक इंटरवल एक्स्ट्रा आता है। कैसे, देखिए जरा, 3 कंडीशन हमारे पास दिख रही है। क्या, कि जब जब वैल्यू -2 से छोटी है, मतलब -∞ से -2 तक। नेक्स्ट 3 से लेकर आगे तक, यानी कि जब जब वैल्यू 3 से और इन्फिनिटी के बीच में है। और एक इंटरवल हमें ये दोनों पॉइंट्स देंगे, कौन से, क्रिटिकल पॉइंट्स, कि -2 से लेकर 3 तक। हमारे पास 3 इंटरवल्स आ चुके हैं। इन्हीं पे ही हमने चेक करना है कि हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। हमने इंटरवल फाइंड आउट कर लिए हैं। ये इंटरवल निकालने का तरीका है। क्या किया हमने, फंक्शन था हमारे पास, डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव को इक्वल टू पुट करके हमने क्या निकाली, x की वैल्यू निकाली, हमने हमारी क्रिटिकल वैल्यूज निकाली। इन्हें क्रिटिकल वैल्यूज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये फंक्शन का डेरिवेटिव आपका 0 बन रहा है। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, हम क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं। इन पॉइंट्स को जब नंबर लाइन पे प्लॉट कर रहे हैं तो वो हमें 3 इंटरवल देगा। अगर x की वैल्यू 1 है तो हमें 2 इंटरवल मिलेंगे। मान लो x की वैल्यू आपके पास आई है 3, तो हमें 2 इंटरवल बने, एक -∞ से 3 और दूसरा 3 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, 2 वैल्यूज आ रही हैं, हमें इंटरवल 3 मिलेंगे। 3 वैल्यूज आ रही है, हमें इंटरवल 4 मिलेंगे। अब हमारे पास इंटरवल आ चुके हैं क्या, -∞ से -2, -2 से 3 और 3 से लेकर इन्फिनिटी। अब आप इजीली देख सकते हैं कि इन पे फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा। ठीक है, हम वैल्यू रख रहे हैं -∞ से -2 के बीच की कोई भी वैल्यू रख दो। हमने माइनस की रख दी क्या, 5, एक वैल्यू रख दी माइनस की 5। ये टर्म आपकी क्या बचेगी, -5 रखेंगे तो माइनस की रहेगी, और ये टर्म भी आपकी क्या हो जाएगी, माइनस की, और माइनस क्या हो गया, प्लस। इस इंटरवल पे आपका डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा, और डेरिवेटिव पॉजिटिव आने का मतलब फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है इस इंटरवल पे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका -2 से लेकर 3। -2 से लेकर 3 के बीच की कोई भी वैल्यू रख लो। ठीक है, हम 2 रख लेते हैं। 2 रखी तो ये वैल्यू माइनस की बनेगी, 2 रखी तो ये वैल्यू प्लस की बनेगी, और मल्टीप्लाई हो रही है तो आपका साइन कैसा रहेगा, नेगेटिव का, यानी कि फंक्शन का डेरिवेटिव आपका नेगेटिव आ रहा है। और फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, इट मीन्स इस गिवन पर्टिकुलर इंटरवल पे आपका फंक्शन डिक्रीजिंग है। 3 और इन्फिनिटी, 3 से लेकर इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू ले लीजिए, 4 ले लीजिए। 4 में से 3 गया 1, ये पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, ये भी पॉजिटिव आएगी, और मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या आएगा, आपका डेरिवेटिव पॉजिटिव ही आना है। अगेन इस इंटरवल पे आपका फंक्शन क्या आ गया, पॉजिटिव। ठीक है, तो हमने यही निकालना था कि हमारा किस किस इंटरवल पे फंक्शन इंक्रीजिंग है और किस किस इंटरवल पे फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो हमारा -∞ से लेकर -2 और 3 से लेकर इन्फिनिटी, इन दोनों ही इंटरवल पे फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है, और -2 से लेकर 3 सिर्फ इस पर्टिकुलर इंटरवल पे हमारा फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 6.2 आप सॉल्व करेंगे।
होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।